अरे भाइयों, ये डोसा तो जादू है। ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा। राधा, तू तो गांव का नाम था मंगलपुर और गर्मी अपने चरम पर। सूरज आग उगल रहा था और पेड़ पौधे भी प्यासे प्यासे से लग रहे थे। गांव के लोग सुबह सुबह अपने काम पर निकल पड़ते ताकि दोपहर की तपिश से बच सके। लेकिन इस गांव में एक ऐसी बहू थी जिसके लिए गर्मी न तो रुकने का बहाना थी न ही हार मानने का। उसका नाम था राधा। राधा एक 22 साल की बहू जिसकी शादी 2 साल पहले एक गरीब किसान परिवार में हुई थी। उसका पति रामू मजदूरी करता था, लेकिन गर्मी के इस मौसम में काम का अकाल पड़ गया था। राधा की सास ससुर बूढ़े और बीमार थे और घर में एक 12 साल की ननद लक्ष्मी थी जो स्कूल जाती थी। घर का खर्च चलाना राधा के लिए किसी जंग से कम नहीं था। राधा की सुबह गांव के जमींदार ठाकुर साहब के खेतों में मजदूरी से शुरू होती। वहां उसे दिन भर की मेहनत के बदले सिर्फ 50 रुपए और मुट्ठी भर अनाज मिलता। दोपहर को वह घर लौटती, जहां साफ सफाई, खाना बनाने और सास ससुर की देखभाल का जिम्मा उसका था। लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ खेतों में काम घट गया। रामू को भी कई दिन से मजदूरी नहीं मिली थी। घर में अनाज का भंडार खाली हो चुका था और लक्ष्मी की स्कूल फीस कई महीनों से बकाया थी। एक दोपहर लौट रही लक्ष्मी के साथ आंगन में बैठी थी। मेरी गुड़िया, क्या बात है? आज तू इतनी चुप चुप क्यों है? स्कूल में कुछ हुआ क्या? भाभी, मैडम ने आज फिर फीस की बात की। बोली, लक्ष्मी, ये आखिरी चेतावनी है। अगर इस हफ्ते पैसे नहीं आए तो तुम्हें स्कूल से निकालना पड़ेगा। भाभी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं टीचर बनना चाहती हूँ ताकि हमारे जैसे गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ा सकूं। लेकिन अगर स्कूल छूट गया तो मेरा सपना। अरे मेरी लाडली, तू रो मत। तेरा सपना टूटने नहीं दूंगी। मैं कुछ न कुछ करूंगी, चाहे मुझे दिन रात एक करना पड़े। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। स्कूल से कोई तुझे नहीं निकालेगा, ये मेरा वादा है। भाभी, लेकिन तुम इतना काम कैसे करोगी? तुम तो पहले ही सुबह से शाम तक थक जाती हो और घर में तो खाने को भी कुछ नहीं बचा। लक्ष्मी, जब दिल में हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। तू फिक्र मत कर। अब जा, थोड़ा पानी पी और अपनी किताबें निकाल। मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर राधा डर रही थी। उसे नहीं पता था कि वह ये वादा कैसे निभाएगी। उसी शाम राधा अपनी सास के पास गई, जो खाट पर लेटी कराह रही थी। सास की सांसें भारी थीं और चेहरा पीला पड़ गया था। माँ, अब कैसा लग रहा है? कुछ खाओगी? राधा, खाने की बात छोड़, मेरी दवाई खत्म हो गई है। बिना दवाई की ये सांसें और कितना साथ देंगी? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम और रामू मेरे जाने के बाद लक्ष्मी का ध्यान रखो। माँ, आप ऐसी बातें मत करो। आप कहीं नहीं जा रही है। मैं गांव के वैद्य जी से बात करूंगी, वो हमें जरूर दवाई दे देंगे और आप जल्दी ठीक हो जाएंगी, ये मेरा यकीन है। राधा, तू बहुत अच्छी है, लेकिन वैद्य जी को तो पुराना उधार भी चुकाना है। वो क्यों देंगे उधार? और घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं। तू इतना बोझ कैसे उठाएगी बेटी? माँ, आप बस अपनी सेहत की फिक्र करो, बाकी सब मैं देख लूंगी। भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। लेकिन उसे अच्छे से पता था कि वैद्य जी उधार देने से साफ मना कर देंगे। रात को जब रामू घर लौटा, उसका चेहरा लटका हुआ था। वह बिना कुछ बोले आंगन में चारपाई पर बैठ गया। राधा ने पास जाकर पूछा, रामू, आज फिर काम नहीं मिला? कुछ तो बोलो, चुप क्यों हो? राधा, क्या बोलूं? ठाकुर साहब ने साफ कह दिया कि इस बार फसल कम हुई है, मजदूरों की जरूरत नहीं। मैंने गांव के हर कोने में काम ढूंढा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। अब तो लगता है कि हम भूखे मर जाएंगे। रामू, ऐसा मत कहो। लक्ष्मी की फीस बाकी है, माँ की दवाई खत्म है, घर का खर्च रुका हुआ है। हमें मिलकर कुछ करना होगा। अगर हम हार मान लेंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा? राधा, तू बार बार कहती है कि कुछ करना होगा, लेकिन क्या करें? मेरी तो कोई सुनता नहीं। मैं दिन भर धूप में भटकता हूँ, फिर भी खाली हाथ लौटता हूँ। तू बता, मैं क्या करूँ? क्या आसमान से पैसे बरसेंगे? राधा की आंखें छलक आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह धीरे से बोली, रामू, गुस्सा करने से क्या होगा? हमारी जिंदगी का हर दिन एक इम्तिहान है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं कोई रास्ता निकालूंगी। शायद कोई छोटा मोटा काम शुरू करें। गांव में लोग गर्मी में कुछ ठंडा खाना चाहते हैं।
मैं कुछ सोचूंगी। काम शुरू करेगी? हमारे पास तो चूल्हा जलाने को अनाज नहीं, तू धंधा कैसे करेगी? और अगर कुछ गलत हो गया तो गांव वाले क्या कहेंगे? पहले ही लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। रामू, गांव वाले कुछ भी कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी करूंगी। लक्ष्मी का स्कूल, माँ की दवाई और हमारा घर बचाना मेरी जिम्मेदारी है। तुम बस मेरा साथ दो, हम मिलकर इस मुश्किल से निकलेंगे। रामू चुप हो गया। वह राधा की आंखों में एक अनोखी चमक देख रहा था। उसने धीरे से कहा, ठीक है राधा, तू जो कहेगी मैं करूंगा, लेकिन तू भी थोड़ा आराम कर लिया कर। तेरे बिना ये घर नहीं चलता। रामू, जब तक हमारे पास हिम्मत है तब तक हमारा घर भी चलेगा। अब सो जा, कल सुबह जल्दी उठना है। राधा की रातें अब बेचैनी में कटने लगी। क्या करूं? अगर लक्ष्मी की पढ़ाई छूटी तो उसका भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है और अगले दिन दोपहर में जब राधा आंगन में बर्तन धो रही थी, तभी वहाँ गांव का साहूकार मंगललाल अपने 2 गुंडों के साथ उनके घर के बाहर आ खड़ा हुआ। उसकी मोटी मोटी मूछें और कड़क आवाज से ही लोग कांप उठते थे। रामू ने पिछले साल सूखे के वक्त मंगललाल से 5,000 रुपये उधार लिए थे और अब ब्याज के साथ वो रकम 10,000 रुपये हो चुकी थी। मंगललाल ने दरवाजे पर खड़े होकर जोर से आवाज लगाई, राधा, रामू, कोई है घर में या भाग गए हो? राधा जल्दी से उनके आई और उसने हाथ जोड़कर कहा, मंगललाल जी नमस्ते। आप अचानक कैसे? रामू तो अब भी घर पर नहीं है। अरे बहू, नमस्ते की क्या जरूरत? मैं तो अपना पैसा मांगने आया हूँ। रामू ने मुझसे उधार लिया था, अब ब्याज समेत 10,000 रुपये हो गए। कब दे रही हो? या सोच रही हो कि मंगललाल भूल जाएगा? मंगललाल जी, हमारी हालत आप देख ही रहे हैं। गर्मी में काम नहीं मिल रहा। रामू दिन भर काम ढूंढता है लेकिन खाली हाथ लौटता है। थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कुछ न कुछ करूंगी। मंगललाल ने हंसते हुए अपने गुंडों की तरफ देखा और बोला, सुनो, ये बहू कह रही है कि वक्त चाहिए। अरे राधा, मेरा धंधा वक्त देने से नहीं चलता। 1 हफ्ते का समय देता हूँ। अगर पैसे नहीं आए तो ये घर मेरा हो जाएगा, समझी? ये झोपड़ी भी गिरवी रख लूंगा और तुम सब सड़क पर आ जाओगे। राधा की आंखें नम हो गईं। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मंगललाल जी मेहरबानी करो, मेरे सास ससुर बीमार हैं, ननद छोटी है, हम कहाँ जाएंगे? मैं वादा करती हूँ जल्दी से जल्दी आपके पैसे लौट आऊंगी। बस हमें थोड़ा और समय दो। राधा, मेरे पास दिल नहीं दिमाग है। मैंने तुम जैसे कई लोगों को देखा है। वादे सुन सुनकर थक गया हूं। 7 दिन, बस 7 दिन। इसके बाद मैं खुद आऊंगा और तब कोई बहाना नहीं चलेगा। इतना कहकर वह अपने गुंडों के साथ हंसते हुए चला गया। राधा दरवाजे पर ही बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वह सोच रही थी, कहाँ से लाऊं इतने पैसे? अगर घर चला गया तो हम सबका क्या होगा? उसी शाम राधा की सास की तबीयत और बिगड़ गई। वह खाट पर लेटी बार बार कराह रही थी। राधा ने जल्दी से उनके माथे पर गीला कपड़ा रखा और बोली, माँ क्या हुआ? बताओ, कहाँ दर्द है? राधा, मेरा सीना भारी हो रहा है। दवाई तो कई दिन से खत्म है। बिना दवाई के अब और नहीं सहा जाता। तू इतना बोझ क्यों उठा रही है बेटी? मेरे लिए तो अब भगवान ही मालिक है। माँ ऐसी बातें मत करो, आप ठीक हो जाओगी। मैं अभी वैद्य जी के पास जाती हूँ, वो जरूर कोई दवाई देंगे। आप बस हिम्मत रखो। राधा, वैद्य जी को पुराना उधार भी तो देना है। वो क्यों देंगे दवाई? और तू कहाँ से लाएगी पैसे? घर में तो खाने को एक दाना भी नहीं। लक्ष्मी को देख, बेचारी भूखी सो रही है। मैं तो बस यही सोचती हूँ कि मेरे रहते रहते तुम सबको इतनी तकलीफ क्यों? माँ आप चिंता मत करो। लक्ष्मी मेरी बहन है और आप मेरी माँ। मैं अपने परिवार को भूखा नहीं मरने दूंगी। भगवान ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, मैं मेहनत करूंगी। आप बस दुआ करो कि मुझे कोई रास्ता मिल जाए। राधा ने हिम्मत जुटाकर पड़ोस के दुकानदार गोपाल की दुकान की ओर कदम बढ़ाए। गोपाल की दुकान गांव की एकमात्र किराने की दुकान थी, जहां से दवाई और राशन मिलता था। राधा ने दुकान पर पहुंचकर कहा, गोपाल भैया नमस्ते। माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनकी दवाई चाहिए। आप थोड़ा उधार दे दो, मैं जल्दी लौटा दूंगी। राधा, तू हर बार यही कहती है। तुम्हारा पुराना उधार तो 300 रुपए का बाकी है। पहले वो चुकाओ, फिर दवाई की बात करो। मैं भी तो अपना धंधा चलाता हूँ।
मुफ्त में सब कुछ नहीं दे सकता। गोपाल भैया, मेहरबानी करो, माँ की जान पर बनाई है। मैं वादा करती हूँ, जैसे ही रामू को काम मिलेगा हम सारा उधार चुका देंगे। बस एक बार दवाई दे दो। राधा, मैंने सुना है कि मंगल लाल तुम्हारे घर आया था। अगर तुम उसका कर्ज नहीं चुका पा रहे तो मेरा उद्धार कैसे चुकाओगे? मेरे पास भी परिवार है, मैं हर किसी को उधार नहीं दे सकता। तू कोई और रास्ता देख। राधा निराश होकर घर लौटी। उसका दिल टूट चुका था। घर पहुंचते ही उसने देखा कि लक्ष्मी रसोई में बैठी चुपके से रो रही थी। राधा ने पूछा, लक्ष्मी, तू रो क्यों रही है? भाभी, मुझे भूख लगी है, लेकिन रसोई में तो कुछ भी नहीं है। मैंने माँ को भी पानी पिलाया, वो भी कुछ नहीं खाई। बस मेरी गुड़िया, थोड़ा सब्र कर, मैं कुछ ना कुछ करूंगी। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया और उस रात लक्ष्मी भूखी ही सो गई। राधा ने खुद भी सिर्फ पानी पीकर रात काटी। वह आंगन में बैठकर तारों को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, अब कोई रास्ता दिखा दे। मेरे परिवार का सहारा और कौन है? अगले दिन सुबह सुबह राधा ने सास को पानी पिलाया, लक्ष्मी को स्कूल भेजा और खुद काम की तलाश में निकल पड़ी। गर्मी की तपिश में उसका चेहरा पसीने से तर था, लेकिन उसके कदमों में एक अजीब सी हिम्मत थी। वह गांव की हर उस जगह गई जहां काम मिलने की उम्मीद थी। ठाकुर साहब के खेतों में पहले ही मजदूरों की छंटनी हो चुकी थी। गांव की छोटी मोटी दुकानों पर भी कोई काम नहीं था। राधा निराश होने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दोपहर होते होते वह गांव के बाहरी छोर पर बने एक छोटे से ढाबे पर पहुंची। ढाबा छोटू का ढाबा के नाम से मशहूर था, जो पास के हाईवे पर आने जाने वाले रिक्शा वालों और ट्रक ड्राइवरों का ठिकाना था। ढाबे का मालिक छोटू लाल एक खड़ूस और कंजूस आदमी था, जिसकी तेज आवाज और कड़वी जुबान से गांव वाले भी कतराते थे। राधा ने हिम्मत जुटाकर ढाबे के बाहर खड़े छोटू लाल से बात की। नमस्ते छोटू जी, मैं राधा हूँ, रामू की पत्नी। मुझे काम की सख्त जरूरत है। अगर आपके ढाबे पर कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए, मैं मेहनत से काम करूंगी। अरे बहू, तू तो पतली दुबली सी है। मेरे ढाबे पर काम आसान नहीं है। बर्तन धोने, फर्श साफ करने और कभी कभी रोटियां बेलने का काम होता है। तू कर पाएगी? छोटू जी, मैं कुछ भी कर लूंगी। मेरे घर की हालत बहुत खराब है। मेरी सास बीमार है, ननद की स्कूल फीस बाकी है। मैं दिन रात मेहनत कर सकती हूँ, बस मुझे एक मौका दीजिए। सास बीमार, फीस बाकी, सब सुना है मैंने। सब यही कहानी लेकर आते हैं। ठीक है, मैं तुझे काम देता हूँ, लेकिन मेरी शर्तें माननी पड़ेंगी। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक काम करना होगा। और हाँ, ज्यादा पैसे की उम्मीद मत करना। मेरे ढाबे का खर्चा भी तो निकलना है। ठीक है छोटू जी, मैं आपकी हर शर्त मानूंगी। कितने पैसे मिलेंगे? हम 100 रुपए रोज। और अगर काम में गड़बड़ हुई तो वो भी नहीं दूंगा, समझी? 100 रुपए? छोटू जी, इतने में तो घर चलाना मुश्किल होगा। मेहरबानी करके थोड़ा और दे दीजिए। मैं मेहनत से काम करूंगी, कोई शिकायत नहीं होगी। अरे तो तू सौदा करने आई है? 100 रुपए कम है तो जा, कहीं और काम ढूंढ। मेरे पास मजदूरों की कमी नहीं। तुझे काम चाहिए या नहीं? ठीक है छोटू जी, मैं कल सुबह से काम शुरू कर दूंगी। अगले दिन से राधा का ढाबे पर काम शुरू हो गया। सुबह 6 बजे वह ढाबे पहुंच जाती। गर्मी की तपिश में बर्तनों का ढेर उसका इंतजार करता। तेल से चिपचिपे बर्तन, जले हुए तवे और गंदे गिलास धोते धोते उसकी हथेलियां छिलने लगी। दोपहर को वह फर्श साफ करती और कभी कभी छोटू लाल के कहने पर रोटियां भी बेलती। दिन भर खड़े रहने से उसके पैर सूज जाते और कमर में दर्द होने लगता, लेकिन राधा चुपचाप काम करती। उसे बस यही उम्मीद थी कि महीने के अंत में मिलने वाले पैसे से वह सास की दवाई और लक्ष्मी की फीस का कुछ इंतजाम कर लेगी। छोटू लाल का व्यवहार दिन ब दिन और सख्त होता गया। वह छोटी छोटी बातों पर राधा को डांटता। एक दिन जब राधा ने गलती से एक गिलास तोड़ दिया, छोटू लाल चिल्लाया, राधा, तू काम करती है या तबाही मचाती है? ये गिलास के पैसे मैं तेरी मजदूरी से काट लूंगा। छोटू जी, मुझसे गलती हो गई, ऐसा फिर नहीं होगा। मेहरबानी करके मेरी मजदूरी मत काटिए। मेरे घर की हालत बहुत खराब है। सबके घर की हालत खराब है। तू मेरे ढाबे का नुकसान करेगी तो मैं क्यों भरपाई करूं? अगली बार ध्यान रखना, वरना निकाल दूंगा। 1 महीना बीत गया। राधा ने दिन रात मेहनत की। उसने कभी छुट्टी नहीं ली, न कभी देर की। लेकिन जब महीने के अंत में
पैसे लेने का वक्त आया, छोटू लाल ने राधा को और झटका दिया। छोटू जी, मैंने पूरे महीने काम किया, मेरी मजदूरी दे दीजिए। मुझे सास की दवाई और ननद की फीस के लिए पैसे चाहिए। हाँ, देख रहा हूँ। तूने 30 दिन काम किया, यानी 3000 रुपए हुए। लेकिन रुक, हिसाब तो पूरा करूँ। उस दिन तूने गिलास तोड़ा, उसके 50 रुपए। फिर ढाबे का खाना तूने 2 बार खाया, वो 200 रुपए। और हाँ, तूने कई बार काम में देर की, उसके 500 रुपए काट रहा हूँ। कुल मिलाकर तुझे 2250 रुपए मिलेंगे। ले ये रख। छोटू जी, ये क्या? आपने तो कहा था 100 रुपए रोज, और मैंने तो ढाबे का खाना सिर्फ एक बार खाया, वो भी आपने कहा था। देर की बात तो झूठ है, मैं हर दिन सुबह जल्दी आती थी। मेहरबानी करके पूरा पैसा दे दीजिए, मेरे परिवार का पेट इन पैसों पर टिका है। राधा, तू ज्यादा बहस मत कर। मैंने जो हिसाब दिया वही सही है। तुझे पैसे चाहिए तो ले, वरना खाली हाथ जा। मेरे ढाबे पर काम करने वाले 100 मिल जाएंगे। तू कौन सी खास है? छोटू जी, मैंने दिन रात मेहनत की, मेरी हथेलियां छिल गईं, पैर सूज गए। मैंने कभी शिकायत नहीं की। मेरी सास की जान दांव पर है। कम से कम 2500 रुपए तो दे दीजिए, मैं आपके सामने गिड़गिड़ाती हूँ। गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। 2250 रुपए ले या फिर निकल। अगली बार हिसाब मत मांगना। जा, अब काम पर लग। राधा के पास और कोई चारा नहीं था। उसने कांपते हाथों से 2250 रुपए लिए और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सोच रही थी, इतने पैसे से न तो मंगललाल का कर्ज चुक सकता है, न सास की दवाई आएगी। लक्ष्मी की फीस तो दूर की बात है। चलते चलते राधा के कदम गांव के बाहरी छोर पर एक छोटे से जंगल की ओर मुड़ गए। ये जंगल मंगलपुर के पास था, जहां गांव वाले लकड़ियां बीनने या मवेशी चराने आया करते थे। राधा ने पहले कभी इस रास्ते पर ध्यान नहीं दिया था। उसका मन इतना उदास था कि वह बस चल रही थी। अचानक उसके कदम रुक गए। सामने एक हरा भरा नजारा था। जंगल के बीचों बीच दर्जनों आम के पेड़ खड़े थे, जिनकी डालियां कच्चे आमों से लदी थीं। सूरज की आखिरी किरणें उन पेड़ों पर पड़ रही थीं और हल्की हवा में पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। राधा की आंखें फैल गईं। वह हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस सूखे सूखे जंगल में इतना खजाना छिपा हो सकता है। वह धीरे धीरे एक पेड़ के पास गई और एक कच्चा आम तोड़कर उसे सूंघा। उसकी ताजगी ने राधा के मन को एक पल के लिए सुकून दिया। वह पेड़ के नीचे बैठ गई और खुद से बोली, हे भगवान, तूने ये क्या बनाया है? इतनी गर्मी, इतना सूखा, और फिर भी ये पेड़, ये कच्चे आम कितने सुंदर हैं। लगता है तू भी मेरी तरह है ना, मुश्किलों में भी हार नहीं मानता। मैंने तो सोचा था सब खत्म हो गया। छोटू जी ने मेरी मेहनत का मजाक बना दिया। मंगललाल मेरे घर को छीनने की बात करता है। माँ की सांसें उखड़ रही हैं और लक्ष्मी की पढ़ाई दांव पर है। लेकिन तूने मुझे ये क्यों दिखाया? इन आमों में क्या छिपा है? कोई रास्ता, कोई उम्मीद? मेरी माँ कहा करती थी, राधा, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तो भगवान कोई नया रास्ता खोलता है। शायद ये तेरा इशारा है। ये कच्चे आम, इनकी ताजगी, ये खट्टापन, गर्मी में हर कोई तो इन्हें पसंद करता है। इसके बाद राधा कुछ आम रात के खाने के लिए तोड़ लेती है और उन्हें लेकर घर जा रही होती है। चलते चलते वह गांव के बाहरी हिस्से में पहुंची, जहां एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट के बाहर एक पुरानी फीकी सी तख्ती लटक रही थी, जिस पर लिखा था डोसा ही डोसा। रेस्टोरेंट पुराना और सुनसान सा दिख रहा था, मानो कई दिनों से कोई ग्राहक न आया हो। राधा ने उस तख्ती को देखा और एक पल के लिए रुक गई। उसे याद आया कि बचपन में वह अपनी माँ के साथ पास के कस्बे में डोसा खाने गई थी। उस स्वाद की याद ने उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ला दी। तभी राधा की नजर रेस्टोरेंट के पास खड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह औरत लाठी टेक कर खड़ी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और कपड़े मैले और फटे हुए थे। उसकी आंखों में भूख और थकान साफ दिख रही थी। राधा के कदम अनायास ही उसकी ओर बढ़ गए। बूढ़ी औरत ने राधा को देखा और कमजोर आवाज में बोली, बेटी, तू कौन है? इस वक्त इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही है? नमस्ते अम्मा, मैं राधा हूँ। बस जंगल से कुछ कच्चे आम तोड़कर घर जा रही हूँ। आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं?
आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाय बेटी, भूख ने सारी ताकत छीन ली है। मैं कई दिन से भूखी हूँ। इस रेस्तरां में पहले लोग खूब आते थे, लेकिन अब कोई नहीं आता। मेरे पास खाने को कुछ नहीं। तेरे पास कुछ है तो दे दे बेटी, भगवान तेरा भला करेगा। राधा का दिल पसीज गया। उसने अपनी साड़ी का पल्लू खोला और उसमें से 2 कच्चे आम निकाले। उसने प्यार से बूढ़ी औरत के हाथ में थमाए और बोली, अम्मा ये लो, ज्यादा नहीं है लेकिन इनसे तुम्हारी भूख थोड़ी शांत हो जाएगी। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से आम लिए और एक को सूंघा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने आम को काटकर खाना शुरू किया और हर कौर के साथ उसके चेहरे पर सुकून लौटने लगा। खाते खाते वह बोली, बेटी, तूने तो मुझे जिंदगी दे दी। ये कच्चा आम इस गर्मी में तो अमृत है। तूने कहाँ से लाई ये? अम्मा, पास के जंगल में आम के पेड़ हैं। मैं वहां पहुंच गई थी। मेरे घर में भी खाने को कुछ नहीं। सोचा कम से कम आज रात के लिए ये आम सास और ननद को खिला दूं। हाँ बेटी, मैंने तेरी आंखों में वो दर्द देखा है। तू भी मुश्किल में है ना? बता क्या बात है? राधा की आंखें छलक आईं। उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। अम्मा, मेरा घर डूब रहा है। साहूकार मंगललाल ने धमकी दी है कि 7 दिन में कर्ज न चुकाया तो घर छीन लेगा। मेरी सास की तबीयत खराब है, दवाई के लिए पैसे नहीं। मेरी ननद लक्ष्मी की स्कूल फीस बाकी है। मैंने 1 महीना ढाबे पर बर्तन धोए, लेकिन मालिक ने मेरी मेहनत के पैसे भी पूरे नहीं दिए। अब मैं क्या करूं? हर रास्ता बंद दिखता है। राधा, मैं भी तेरी तरह थी। मैंने भी मुश्किलें देखी। सालों पहले मैं इस डोसा ही डोसा में डोसा बनाया करती थी। मेरा डोसा इतना मशहूर था कि लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन वक्त ने मुझे सड़क पर ला खड़ा किया। फिर भी मैंने एक बात सीखी, जब सब कुछ खत्म लगे तब भगवान कोई नया रास्ता दिखाता है। एन अम्मा, आप डोसा बनाती थी, लेकिन अब ये रेस्टोरेंट तो बंद सा है। फिर आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? ये रेस्टोरेंट मेरा घर था बेटी। यहीं मैंने अपने दिन बिताए। अब ये खाली है, लेकिन मैं कभी कभी यहाँ आती हूँ पुरानी यादों को ताज़ा करने। और आज तूने मुझे खाना देकर मेरा दिल जीत लिया। मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। बूढ़ी औरत ने अपनी झोली से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें कुछ मसाले थे जो हल्की सी खुशबू बिखेर रहे थे। वह बोली, ये मेरे जादुई मसाले हैं बेटी। इनसे डोसा बनाएगी तो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और सुन, इन कच्चे आमों को बेकार मत समझ। गर्मी में लोग खट्टे और ताजे स्वाद के लिए तरसते हैं। तू इनसे कच्चे आम का डोसा बनाना और साथ में सांबर भी बना, क्योंकि गर्मी में सांबर की ठंडक लोगों को लुभाएगी। कच्चे आम का डोसा? अम्मा, मैंने तो कभी ऐसा सुना भी नहीं, और डोसा बनाना मुझे ठीक से आता भी नहीं। मैं तो बस सादी रोटी और दाल बनाती हूँ। अरे बेटी, डोसा बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं। मैं तुझे सिखाऊंगी, बस सुन। चावल और उड़द दाल को भिगो दे, फिर उसे पीस कर बैटर बना। उसमें इन कच्चे आमों को कद्दूकस करके डाल दे। थोड़ा नमक, हरी मिर्च और मेरे ये मसाले मिला दे। तवे पर पतला सा डोसा डाल और उसे कुरकुरा होने तक सेंक। सांबर के लिए इमली, टमाटर और मेरे मसाले डालकर उबाल ले। बस तेरा डोसा तैयार। गर्मी में ये लोग खूब खरीदेंगे। माँ, क्या ये सचमुच चलेगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ना पैसे ना सामान। और अगर लोग ना खरीदे तो? राधा, मैंने भी एक वक्त में खाली हाथ शुरू किया था। तेरा दिल साफ है और मेहनत में ताकत है। ये मसाले मेरी जिंदगी का खजानकार कर दिखा। कुछ ही देर में राधा घर पहुंच। रात हो चुकी थी और घर में एक पुरानी लालटेन की मध्यम रोशनी बिखरी थी। रामू आंगन में चारपाई पर बैठा था। उसका चेहरा अभी भी उदास था। लक्ष्मी अपनी किताबों के बीच बैठी पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार रसोई की ओर जा रही थीं, जहां खाने को कुछ नहीं था। राधा ने साड़ी से कच्चे आम और मसालों का डिब्बा निकाला और रामू के पास बैठ गई। रामू, सुनो, आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो शायद हमारी जिंदगी बदल दे। मैं जंगल से आम तोड़कर लौट रही थी, तभी रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिली। उन्होंने मुझे कच्चे आम का डोसा बनाने का आइडिया दिया। और ये देखो, ये उनके जादुई मसाले हैं। कहती थी कि इनसे डोसा ऐसा बनेगा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कच्चे आम का डोसा? राधा, ये क्या नई बात है? तुझे तो डोसा बनाना भी नहीं आता। और हम बेचेंगे कैसे? हमारे पास तो तवा और बर्तन भी ढंग के नहीं।
रामू, मैं जानती हूँ ये आसान नहीं होगा, लेकिन अम्मा ने मुझे सब सिखाया और मेरे पास हिम्मत है। अगर हमने कोशिश नहीं की तो मंगललाल हमारा घर छीन लेगा। माँ की दवाई और लक्ष्मी की फीस का क्या होगा? बस तुम मेरा साथ दो, कल सुबह हम जंगल से और आम तोड़ लाएंगे। ठीक है राधा, तू कहती है तो मैं तैयार हूँ। कल सुबह चलते हैं, लेकिन अगर डोसा नहीं चला तो मुझ पर गुस्सा मत करना। राधा हंस पड़ी। उस रात परिवार ने सिर्फ कच्चे आम खाकर रात काटी, लेकिन राधा के मन में एक नया जोश था। अगले दिन सुबह राधा और रामू जंगल गए। उन्होंने अपनी साड़ी और रामू की गमछी में ढेर सारे कच्चे आम बांधे। घर लौटकर राधा ने बूढ़ी औरत के बताए तरीके से काम शुरू किया। उसने घर में बचे थोड़े से चावल और उड़द दाल को भिगोया, फिर उसे पीसकर बैटर तैयार किया। कच्चे आमों को कद्दूकस करके उसमें हरी मिर्च, अदरक, धनिया और बूढ़ी औरत के जादुई मसाले मिलाए। सांबर के लिए उसने पड़ोस से थोड़ा इमली और टमाटर उधार मांगा और मसालों के साथ उसे उबाला। जैसे ही बैटर तैयार हुआ, रसोई में एक ताजगी भरी खुशबू फैल गई। राधा ने पुराने तवे पर पहला डोसा डाला। गर्म तवे पर बैटर की फुंकार और मसालों की खुशबू ने घर को जादुई बना दिया। सांबर की खुशबू ने तो मानो भूख को और बढ़ा दिया। राधा ने पहला डोसा और सांबर की कटोरी लक्ष्मी को परोसी, जो पास में उत्सुकता से देख रही थी। लक्ष्मी ने डोसा का एक टुकड़ा तोड़ा, सांबर में डुबोया और मुंह में डाला। भाभी, ये क्या बनाया है तूने? ये डोसा तो मस्त है, ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा। ये खट्टापन, ये मसाले, वाह, ये तो बहुत बिकेगा भाभी, लोग इसे हाथों हाथ लेंगे। सच लक्ष्मी, तुझे सचमुच पसंद आया? मैं तो डर रही थी कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अम्मा ने कहा था कि ये मसाले जादुई हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। अरे भाभी, ये जादुई तो है। सांबर तो इतना स्वादिष्ट और ठंडा है कि मैं पूरी कटोरी पी जाऊं। तू इसे बाजार में बेचेगी ना? मैं तो कहती हूँ गांव के सारे लोग तेरे पास दौड़े आएंगे। रमेश चाय वाला, हरिया भैया, शांति मैम, सब इसे खरीदेंगे भाभी। अरे मेरी गुड़िया, इतना जोश। लेकिन सच कहूँ, मुझे डर लग रहा है। मेरे पास तो ढंग का तवा भी नहीं, और अगर लोग ना खरीदे तो? छोटू जी ने मेरी मेहनत का मजाक बनाया था। अगर ये भी नहीं चला तो मंगललाल हमारा घर ले लेगा। तू फिक्र मत कर, तूने इतना स्वादिष्ट डोसा बनाया है, ये जरूर चलेगा। और मैं भी तेरी मदद करूंगी। स्कूल से लौटकर मैं बाजार में तेरे साथ दुकान सजाऊंगी। लोग तुझे देखकर तारीफ करेंगे, बोलेंगे राधा भाभी का डोसा सबसे बेस्ट है। मेरी प्यारी लक्ष्मी, तू तो मेरा हौसला है। ठीक है, हम कल बाजार में दुकान लगाएंगे। रामू भी मदद करेगा, लेकिन तू अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। ये डोसा तेरी स्कूल फीस के लिए है। भाभी, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, मैं टीचर बनूंगी और तुझे ढेर सारी किताबें लाकर दूंगी। लेकिन पहले तू और डोसा बना, मुझे फिर से खाना है। और हाँ, उस बूढ़ी अम्मा को ढूंढना, उनका डोसा खाकर तो मैं उनसे गले मिल लूंगी। अरे तू तो पहले ही सब खा जाएगी। ठीक है, मैं अम्मा को जरूर ढूंढूंगी, उन्होंने ही तो मुझे ये रास्ता दिखाया। अब चल, थोड़ा सांबर और ले, आज तेरा पेट भरने का दिन है। उसके बाद वह ठेला सजाने लगे। उन्होंने जंगल से तोड़े कच्चे आम, बैटर का डिब्बा, सांबर की हांडी और बूढ़ी औरत के मसालों को ठेले पर सजाया। रामू ने पड़ोस से एक पुराना तवा और कुछ बर्तन उधार मांगे। राधा ने एक छोटी सी तख्ती बनाई, जिस पर कोयले से लिखा, कच्चे आम का डोसा सिर्फ 10 रुपये, सांबर फ्री। रामू, अगर कोई ना आया तो? अगर लोग हंसे तो? मेरे हाथ कांप रहे हैं। राधा, तूने लक्ष्मी का डोसा खाया था ना, वो स्वाद किसी को भी पसंद आएगा। बस हिम्मत रख, मैं तेरे साथ हूँ। राधा ने गहरी सांस ली और ठेले को धक्का देकर गांव के छोटे से बाजार की ओर चल पड़ी। बाजार में पहले से ही कुछ दुकानें खुल चुकी थीं। रमेश की चाय की दुकान, गोपाल की किराने की दुकान और माया की फल सब्जी की टोकरी। राधा ने अपने ठेले को एक नीम के पेड़ के नीचे खड़ा किया, जहाँ थोड़ी छांव थी। उसने तवे पर आग जलाई, बैटर को हिलाया और मन ही मन बूढ़ी औरत को याद किया। फिर उसने जोर से आवाज, डोसा ही डोसा, ठंडा ठंडा सांबर के साथ, कच्चे आम का स्पेशल डोसा, सिर्फ 10 रुपए, आइए छके। राधा की आवाज बाजार में गूंज उठी। शुरुआत में लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे,
रमेश चाय वाला हंसते हुए बोला। अरे राधा, ये क्या नया तमाशा शुरू किया, कच्चा आम डोसे में? लेकिन राधा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पहला डोसा तवे पर डाला। जैसे ही बैटर तवे पर फैला, मसालों की खुशबू हवा में बिखर गई। सांबर की ठंडी ठंडी खुशबू ने बाजार में एक जादू सा कर दिया। पास खड़ा रिक्शा वाला मंगलू, जो पहले राधा को जानता था, ठेले के पास आया। राधा बहन, ये क्या खुशबू है? तेरा डोसा सचमुच खास लगता है। एक डोसा दे, चक्कर देखूं। राधा ने कुरकुरा डोसा और सांबर की कटोरी मंगलू को दी। मंगलू ने एक कौर लिया और उसकी आंखें चमक उठी। वह जोर से चिल्लाया। अरे भाइयों, ये डोसा तो जादू है। ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा। राधा, तू तो कमाल कर गई। मंगलू की आवाज सुनकर बाजार में हलचल मच गई। लोग ठेले की ओर खींचे चले आए। गांव की स्कूल टीचर शांति मैम, जो पास से गुजर रही थी, रुकी। राधा, ये क्या सुन रही हूँ? कच्चे आम का डोसा और ठंडा सांभर मुझे भी एक दे। इस गर्मी में ये ठंडा सांभर का स्वाद अच्छा हुआ तो मैं स्कूल के बच्चों को भी बताऊंगी। जी मैम, ये रहा आपका डोसा, तो ठंडे सांबर के साथ छकिए। शांति मैम ने डोसा खाया और मुस्कुराई। राधा, ये तो गजब है। गर्मी में ये खट्टापन और सांबर की ठंडक, वाह, तूने तो कमाल कर दिया। मैं कल अपने स्कूल के स्टाफ को लेकर आऊंगी। इसी बीच दूध वाला हरिया और फल बेचने वाली माया भी ठेले पर पहुंच गए। राधा मंगलू की बात सुनकर मैं तो दौड़ा चला आया। मुझे भी 2 डोसा दे। राधा हरिया को डोसा देती है। अरे वाह राधा, ये तो स्वर्ग का खाना है। तू रोज यही बनाया कर, मैं अपने ग्राहकों को तेरे पास भेजूंगा। राधा, तूने तो मेरे फल बेचने का धंधा चौपट कर दिया। अब लोग तेरे डोसे के लिए आएंगे। लेकिन सच कहूँ, ये डोसा लाजवाब है। मुझे भी रोज एक देना। राधा का ठेला अब ग्राहकों से घिर चुका था। कुछ बच्चे, कुछ बुजुर्ग और कुछ मजदूर, सब राधा के डोसे का स्वाद लेने को बेताब थे। एक बुजुर्ग, काका जी, ने डोसा खाते हुए कहा, बेटी, तेरा डोसा मेरी जवानी की याद दिला गया। मेरी अम्मा भी ऐसा ही कुछ बनाती थी। भगवान तुझे तरक्की दे। राधा की आंखें नम थी, लेकिन चेहरा खुशी से चमक रहा था। वह तेजी से डोसे बना रही थी और रामू सांबर परोसने में उसकी मदद कर रहा था। दोपहर तक राधा का सारा बैटर और सांबर खत्म हो गया। उसने उस दिन 300 रुपये कमाए। ग्राहकों की भीड़ ने बाजार में राधा की चर्चा छेड़ दी। रामू, देखा लोग कितने खुश हैं। अम्मा के मसाले सचमुच जादुई हैं। आज लक्ष्मी की फीस का कुछ इंतजाम हो सकता है। राधा, तूने तो चमत्कार कर दिखाया। अब मंगललाल भी हमसे डरेगा। चल घर चले, लक्ष्मी को बताएंगे कि उसकी भाभी ने क्या कमाल किया। गर्मी की तपिश अब धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन राधा के कच्चे आम के डोसे की गर्माहट ने पूरे गांव को रोशन कर दिया था। उसका छोटा सा ठेला, जो कभी नीम के पेड़ की छांव में खड़ा था, अब गांव की शान बन चुका था। डोसा ही डोसा, ठंडा ठंडा सांबर के साथ का नारा अब हर गली मोहल्ले में गूंजता था। राधा अब कच्चे आम का डोसा बेचने वाली गरीब बहू के नाम से मशहूर हो चुकी थी। लोग दूर दूर से, यहाँ तक कि पास के कस्बों से उसका डोसा चखने आते थे। राधा की मेहनत और बूढ़ी औरत के जादुई मसालों ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने अपनी कमाई से सबसे पहले साहूकार मंगललाल का कर्ज चुकाया। एक दिन राधा ने अपनी सास की तबीयत का ख्याल रखा। उसने अपनी कमाई से सास को पास के शहर के एक अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने सास का इलाज किया और कुछ ही महीनों में वह पहले से कहीं बेहतर हो गई। एक दिन सास ने राधा से कहा, राधा, तू मेरी बेटी नहीं, मेरी माँ बन गई। तूने मेरी जान बचाई, मेरे घर को बचाया। भगवान तुझे सदा सुखी रखे। माँ, ये सब आपकी दुआओं और उस बूढ़ी अम्मा के आशीर्वाद से हुआ। मैं तो बस अपने परिवार के लिए लड़ी। राधा ने लक्ष्मी की पढ़ाई पर भी ध्यान दिया। उसने अपनी कमाई से लक्ष्मी की बकाया फीस चुकाई और उसे गांव के सबसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया। लक्ष्मी ने स्कूल में टॉप करना शुरू कर दिया और उसका सपना टीचर बनने का अब और करीब लगने लगा। एक दिन स्कूल से लौटकर लक्ष्मी ने राधा को गले लगाया। भाभी, आज मैम ने मेरी तारीफ की। बोली, लक्ष्मी,
तू एक दिन बड़ी टीचर बनेगी। ये सब तुम्हारे डोसे की वजह से हुआ। तू मेरी सुपर हीरो है। अरे मेरी गुड़िया, तू पढ़ लिख कर मुझसे भी बड़ी बनेगी। बस अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। राधा की मेहनत रंग लाई। उसने अपनी कमाई से गांव में एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला, जिसका नाम रखा राधा का कच्चा आम डोसा कॉर्नर। रेस्टोरेंट की दीवारों पर कच्चे आम के पेड़ों की तस्वीरें थी और हर टेबल पर बूढ़ी औरत के जादुई मसालों से बना सांबर परोसा जाता था। रेस्टोरेंट गांव की नई पहचान बन गया। लोग अब न सिर्फ डोसा खाने आते, बल्कि राधा की कहानी सुनने भी आते। राधा ने उस बूढ़ी औरत को ढूंढने की ठान ली, जिनके आशीर्वाद और मसालों ने उसकी जिंदगी बदली। एक दिन वह उस पुराने डोसा ही डोसा रेस्टोरेंट के पास गई। बूढ़ी औरत वहीं लाठी टेक कर खड़ी थी। राधा ने दौड़कर उनके पैर छुए। अम्मा, आप कहाँ थी? मैं आपको ढूंढ रही थी। आपके मसालों और सिखाए रास्ते ने मेरा घर बचा लिया। मेरी सास ठीक है, लक्ष्मी पढ़ रही है और मैंने एक रेस्तरां खोल लिया। आप मेरे लिए फरिश्ता हैं अम्मा। राधा, मैं तो बस एक पुरानी औरत हूँ। तूने अपनी मेहनत से ये सब किया। मेरे मसाले तो बस एक बहाना थे। तेरा दिल और हिम्मत ही असली जादू है। अब आप अकेले नहीं रहेंगी। मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरा रेस्तरां अब आपका भी है। आप मेरे साथ रहेंगी, मेरे परिवार की तरह। बेटी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे अपनाएगा। ठीक है, मैं तेरे साथ चलूंगी, लेकिन तू वादा कर, तेरा रेस्तरां हमेशा गरीबों के लिए खुला रहेगा। अम्मा, ये मेरा वादा है। जो भूखा आएगा उसे मैं मुफ्त में खाना खिलाऊंगी। राधा बूढ़ी औरत को अपने घर ले आई। वह अब परिवार का हिस्सा बन गई थी। राधा ने अपने रेस्तरां से हुई कमाई से गांव की मदद शुरू की। उसने गरीब बच्चों की स्कूल फीस भरी, बीमारों के लिए दवाइयाँ दी और गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय बनवाया, जहां लक्ष्मी बच्चों को पढ़ाने जाती थी। गांव वाले अब राधा को हमारी राधा दीदी कहने लगे। एक दिन राधा अपने रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी। हरिया, मंगलू, शांति मैम और माया उसके पास आए। राधा, तूने तो हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। अब लोग मंगलपुर को कच्चे आम के डोसे वाला गांव कहते हैं। राधा, तूने न सिर्फ अपना घर बचाया, बल्कि हम सबको सिखाया कि मेहनत और हिम्मत से कुछ भी मुमकिन है। मेरे स्कूल के बच्चे तुझे अपना रोल मॉडल मानते हैं। और मैं तो कहता हूँ राधा, तू अब शहर में भी रेस्तरां खोल दे। तेरा डोसा तो 7 समंदर पार भी बिकेगा। अरे मंगलू भैया, शहर की बात छोड़ो। मेरे लिए मंगलपुर ही सब कुछ है और ये सब तुम लोगों के प्यार और उस बूढ़ी अम्मा के आशीर्वाद से हुआ। राधा ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, तूने मुझे हर मुश्किल में रास्ता दिखाया। मैं तेरा और मेरे गांव का शुक्रिया अदा करती हूँ। उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक गर्व भरी मुस्कान थी। दोस्तों, ये थी राधा की कहानी। एक गरीब बहू जिसने कच्चे आम के डोसे से न सिर्फ अपना घर बचाया, बल्कि पूरे गांव को प्रेरणा दी। उसने सिखाया कि हिम्मत और मेहनत से कोई भी मुश्किल छोटी हो सकती है। अगर आपको राधा की कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।